हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज आपके लिए लेकर आए हैं ट्रैक्स। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत 1977 से होती है और हम रॉबिन डेविडसन नाम की एक लड़की को देखते हैं। रॉबिन ऑस्ट्रेलिया की एक जगह एलिस स्प्रिंग्स में रहने आती है। रॉबिन ऑस्ट्रेलिया में 2700 किलोमीटर की एक क्रॉस कंट्री ट्रिप पर जाने वाली है, इसलिए वो एलिस स्प्रिंग्स में इस ट्रिप की तैयारी में लग जाती है। रॉबिन इस ट्रिप पर अपने डॉग और 4 कैमल्स को लेकर जाने वाली है, इसलिए वो इस ट्रिप से पहले यहाँ के लोकल फार्मर्स के साथ कैमल्स को ट्रेन करना सीखती है। रॉबिन कई दिनों तक अपनी इस ट्रिप के लिए मेहनत करती है। कुछ दिनों के बाद उसके कुछ दोस्त इस जगह पर उससे मिलने आते हैं, जिनमें नेशनल जियोग्राफिक के लिए काम करने वाला एक फोटोग्राफर भी होता है, जिसका नाम रिक स्मोलन है। एलिस अपने दोस्तों को बताती है कि इस ट्रिप में उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। ये सुनकर रिक उससे कहता है कि नेशनल जियोग्राफिक हमेशा ऐसी ट्रिप्स को फंड करता है। अगर तुम नेशनल जियोग्राफिक से बात करोगी तो वो तुम्हारी ट्रिप को भी फंड करेंगे। इस जगह से जाने पर रिक उसके लिए नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन का पता भी छोड़कर जाता है। कुछ दिनों के बाद रॉबिन नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन वालों को एक लेटर लिखती है, जिसमें वो उन्हें अपनी ट्रिप के बारे में बताती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन से एलिस के लिए एक लेटर आता है, जिसमें एलिस को बताया जाता है कि वो लोग उसकी ट्रिप को फंड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए रॉबिन को इस ट्रिप के राइट्स नेशनल जियोग्राफिक वालों को बेचने पड़ेंगे और साथ ही इस ट्रिप के दौरान उनका एक फोटोग्राफर रॉबिन की फोटोज लेगा, जिन्हें वो लोग अपने मैगजीन में छापेंगे। रॉबिन के पास इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। और उसकी किस्मत कि नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन से रिक स्मोलन को ही उसकी फोटोज खींचने के लिए भेजा जाता है। अब रॉबिन अपना सारा सामान पैक करके इस ट्रिप पर निकल जाती है। इस दिन डेट 9 अप्रैल 1977 होती है। रॉबिन अपने डॉग और 4 कैमल्स के साथ इस ट्रिप पर निकल जाती है। इस ट्रिप के दौरान रिक स्मोलन उसकी फोटोज खींचता है, जिन्हें वो नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के ऑफिस में भेज देता है। रिक इस ट्रिप में उसके साथ नहीं चलता, बल्कि वो बीच बीच में कुछ दिनों का गैप छोड़कर रॉबिन के रास्ते में उससे मिलने आता है। शुरू में ये सब रॉबिन के लिए बहुत आसान साबित होता है। उसे चलते चलते 1 महीना बीत जाता है। वो दिन में लगातार चलती है और रात में एक जगह पर रुककर रात के लिए रेस्ट करती है। रिक भी कुछ दिनों के बाद उससे मिलने आता है, लेकिन अब इस सब से रॉबिन बहुत तंग आ जाती है, क्योंकि वो रिक को पसंद नहीं करती थी। रिक उसकी इस ट्रिप को डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे रॉबिन और रिक की मुलाकात होती है, रॉबिन और रिक के बीच की दूरियां कम होती हैं। एक दिन इन दोनों को तेज हवाओं और रेतीले तूफान का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन दोनों इस तूफान का डटकर मुकाबला करते हैं। हालांकि इस तूफान की वजह से उनका सामान चारों तरफ बिखर जाता है, लेकिन रिक की मदद से रॉबिन उस सामान को फिर से एक जगह पर जमा करती है। रिक और रॉबिन अब एक दूसरे को पूरी तरह समझ चुके थे, इसलिए वो दोनों एक दिन इसी रेगिस्तान में ही इंटीमेट हो जाते हैं। इस जगह पर पूरी रात रेस्ट करने के बाद अगली सुबह रॉबिन अपने आगे के सफर पर निकल जाती है। वो रिक को गुड बाय कहती है। साथ ही रिक उसे बताता है कि यहाँ से हम 6 हफ्ते के बाद मिलेंगे। अब रॉबिन को इस ट्रिप पर पूरे 2 महीने बीत जाते हैं और पूरे 1 महीने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर और भी लोग रहते हैं। यहाँ पर रिक उसका इंतजार कर रहा था। रिक को देखकर रॉबिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो पिछले 1 महीने अकेले ही रही थी। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, रॉबिन उनके साथ बहुत एंजॉय करती है। लेकिन अब रॉबिन एक ऐसी जगह पर पहुंच चुकी थी जहां से उसका अकेले सफर कंटिन्यू करना बहुत, क्योंकि अब उसे सेक्रेड लैंड से होते हुए जाना था। यहाँ पर अकेली लड़की का सफर करना अलाउड नहीं था, इसलिए वो यहाँ के लोगों से बात करती है। वो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है कि कोई उसके साथ चले, लेकिन यहाँ पर उसके साथ जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था
और इसी वजह से रॉबिन को फिर से एक बार अकेले ही अपने सफर पर निकलना पड़ता है। चलते चलते रॉबिन एक नदी के पास पहुंच जाती है, जहां पर उससे मिलने के लिए कुछ आदमी आते हैं। वो आदमी रॉबिन की मदद करने के लिए तैयार थे। वो उसे बताते हैं कि हम में से एक आदमी इन सेक्रेट लैंड्स में तुम्हारे साथ चलेगा। ये सुनकर रॉबिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उन आदमियों में से एक को अपने साथ लेकर सेक्रेट लैंड्स की तरफ निकल जाती है। अब उसे चलते चलते 2.5 महीने यानी 84 डेज बीत जाते हैं। जो आदमी रॉबिन के साथ इस ट्रिप में चल रहा था वो हर मोड़ पर रॉबिन की मदद कर रहा था। रॉबिन उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। कुछ दिनों के लगातार सफर के बाद रॉबिन और वो आदमी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर और भी कुछ लोग रहते हैं। इसी जगह पर रिक भी रॉबिन से मिलने आता है और यहाँ पर सेक्रेड लैंड्स का सफर भी खत्म हो चुका था। अब यहाँ से रॉबिन को अकेले ही अपना सफर कंटिन्यू करना था। इसीलिए वो बूढ़ा आदमी जो रॉबिन के साथ चल रहा था वो रॉबिन को गुड बाय कहता है और कुछ टाइम के बाद रॉबिन अकेले ही अपने आगे के सफर पर निकल जाती है। अभी तक रॉबिन को इस सफर में ज्यादा तकलीफ महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अब जिस जगह पर वो पहुंच चुकी थी यहाँ से उसका सफर 100 गुना मुश्किल होने वाला था। अब रॉबिन को अपना सफर एक रेगिस्तान से होते हुए तय करना था, जहाँ पर बहुत ज्यादा कड़कती धूप होती है और रेगिस्तान में पानी का मिलना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन रॉबिन के हौसले बहुत बुलंद होते हैं। वो हार नहीं मानती। वो रेगिस्तान में चलती रहती है। उसकी त्वचा रेगिस्तान की कड़कती धूप और पानी की कमी की वजह से पूरी तरह से जल जाती है। एक रात जब रॉबिन आराम कर रही थी तब उसका डॉग एक मरे हुए जानवर का मांस खाता है जिसे जहर देकर मारा गया था। अब वो जहरीला मांस खाने के बाद रॉबिन का डॉग पूरी तरह से बीमार पड़ जाता है। वो आगे नहीं चल पा रहा था और रॉबिन को मजबूरी में अपने ही डॉग को मारना पड़ता है। हालांकि वो डॉग बहुत टाइम से रॉबिन के साथ था। ऐसा करते हुए रॉबिन को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए रॉबिन को ये मुश्किल कदम उठाना पड़ता है। रॉबिन इस ट्रिप की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। एक दिन वो एक जगह पर आराम कर रही थी, तभी उसे कुछ जर्नलिस्ट देख लेते हैं। वो उसके पास आते हैं, लेकिन तभी उसके पास रिक भी पहुंच जाता है। रिक उन जर्नलिस्ट को वहां से भगा देता है। रॉबिन इस सफर में अकेले चलते चलते बहुत तंग आ चुकी थी। वो अब चाहती थी कि ये सफर जल्द से जल्द खत्म हो। रिक उसे हिम्मत देता है कि तुमने बहुत टाइम इस रेगिस्तान में अकेले गुजारा है। लोग तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं। वो तुम्हारी हिम्मत की दाद दे रहे हैं। इसलिए जल्दी से इस सफर को खत्म करो। वो उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे एक न्यूज़पेपर देता है जिसमें रॉबिन की एक फोटो छपी थी। उस फोटो को देखकर रॉबिन का हौसला और भी बुलंद हो जाता है और वो अपने आगे के सफर पर निकल जाती है, जिसमें वो बिल्कुल अकेली होती है। उसे चलते चलते 195 दिन बीत जाते हैं और आखिरकार वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसका सफर खत्म होता है, यानी वो समंदर के किनारे पर पहुंच जाती है। यहाँ पर रिक उसका इंतजार कर रहा था। सफर खत्म होने की खुशी में रॉबिन बहुत ज्यादा खुश होती है। रिक भी उसकी खुशी में शामिल होता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। मूवी के एपिलॉग में हमें असली रॉबिन की कुछ फोटोज भी दिखाई जाती हैं, जो रिक ने उसी दौरान खींची थी जब रॉबिन इस 2700 किलोमीटर की ट्रिप पर गई थी। थैंक यू, टेक केयर।